एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर जो स्नैपशॉट का है, जिसका नाम है रंगाज मैरिज। ये आपके चैप्टर का नाम है और जिसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेशा अय्यर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको राइटर के नाम से ही पता चलेगा मस्ती, तो ऐसी ही मस्ती वाली आपकी स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। ये जो कहानी है ये पास्ट के बारे में भी बताती है, कुछ इसमें मॉडर्न बातें भी कही गई हैं और थोड़ी रोमांटिक भी है। तो हम स्टोरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और बिना स्किप किए पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। रंगा द अकाउंटेंट सन, जो रंगा था वो एक अकाउंटेंट का बेटा था। इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to city to pursue his study। देखिए, तो यहाँ पर उसे रेयर ब्रीड कहा गया है। रेयर ब्रीड इसलिए कहा गया है कि मतलब वो सबसे अलग था, सबकी तरह कॉमन नहीं था। क्यों कॉमन नहीं था? क्योंकि उस समय पर स्टडी के लिए किसी को बाहर नहीं भेजा जाता था, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो इसलिए उसे रेयर ब्रीड का कह के बुलाया गया है। क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे जो है सिटी में भेजा गया था, यानी कि गांव से बाहर भेजा गया था। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, जब वो वापस लौट कर आया सिटी से, गांव में बेंगलोर से, द क्राउड मील अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट। तो जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो इकट्ठा हो गई उसके घर के आसपास ये देखने के लिए कि उसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं, पढ़ने के बाद वो चेंज हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दी। तो यहाँ पर जो मेन थीम है वो उसकी शादी को लेकर है। तो बताया जा रहा है कि चलो देखते हैं कि शादी के बारे में उसका क्या विचार था, थोड़ा अलग विचार था तो कैसे था। तो यहाँ से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। When you see this टाइटल, जब तुम इस टाइटल को देखते हो, सम ऑफ यू मे आस्क, तुम में से कोई भी कुछ पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? रंगाज मैरिज, जो स्टोरी है उसका नाम क्या रखा गया? रंगाज मैरिज रखा गया। व्हाई नॉट, क्यों नहीं रखा गया? रामानाथ विवाह, कि इसे रामानाथ विवाह भी लिख सकते थे और रंगनाथ विजय ये भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमने इस स्टोरी को टाइटल रंगाज मैरिज ही क्यों दिया है। तो चलो हम पढ़ेंगे आगे। वेल यस, खैर अच्छा है, ठीक है। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याण। मतलब कहने की बात ये है कि ये भी कहा जा सकता था इसे जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याण, बट लेकिन क्यों नहीं कहा गया? दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्टोरी। तो ये जो है जगन्नाथ की किसी विजय के बारे में कहानी नहीं है, गिरिराज की वेडिंग के बारे में कहानी नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट आवर रंगाज मैरिज। ये तो हमारे रंगा की शादी की बात है, इसलिए इसे रंगाज मैरिज नाम दिया गया है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और बेतुका कोई टाइटल देने की ज़रूरत भी क्या थी कि जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है वही टाइटल दिया जाएगा। अब देखिए, होसाहाली, यहाँ पर एक गांव का नाम बताया गया है। होसाहाली इज़ अवर विलेज। नरेटर कहते हैं कि जो होसाहाली है वो हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में सुना है? नो, नहीं सुना है इसके बारे में। व्हाट ए पिटी, कि क्या मतलब कितने दुख की बात है कि इस गांव के बारे में नहीं सुना है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जो है कहानी से हटकर थोड़ा सा गांव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से एक छोटे से गांव को जो है मैप के अंदर पॉइंट आउट नहीं किया गया। तो
बताया गया है कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, कि ये जो गांव है इसके बारे में ज्योग्राफी के बुक में कोई जिक्र नहीं किया गया है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, अब उन इंग्लिश अंग्रेजों के बारे में कहा गया है कि वो जो अंग्रेज साहब थे उन्होंने क्या किया, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट्स एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, शायद वो जानते ही नहीं थे कि इस नाम का इस ऐसी कोई जगह भी है। मतलब हमारे होसाली गांव के बारे में होसाली गांव के बारे में वो जानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसको नहीं पॉइंट आउट किया। कोई बात नहीं है। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे तो खुद के लोग, चलो वो तो अंग्रेज थे वो जानते नहीं थे, लेकिन हमारे जो खुद के लोग थे, हमारे देश के जो लोग थे वो भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक टू फॉक ऑफ सीप, ये जो सभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सभी हैं ये एक भेड़ के झुंड की तरह है। कैसे होता है भेड़ का झुंड, वन शीप वॉक इनटू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए तो सारी भेड़ जो हैं अंधों की तरह उसे फॉलो करने लगेंगी, सारी की सारी जाकर उस गड्ढे में ही गिरेंगी। तो यही काम जो है हमारे देश के जो राइटर हैं, ज्योग्राफी लिखने वाले, उनके बारे में बात करते हैं नरेटर। वैन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स, तो वो जो इंग्लैंड में रहने वाले थे वो और जो हमारे खुद के ज्योग्राफर थे वो हैव नॉट रिफर्ड टू इट, तो मतलब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर कि ये इस नाम का भी कोई गांव है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप को ड्रॉ करते हैं, उन्हें कहा जाता है टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, ठीक है। तो वो ही बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने भी इसे पुट नहीं किया, यानी कि मैप के ऊपर इस गांव को नहीं रखा। कैन यू, ये बात आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, तो इसलिए ही क्या है कि किसी भी मैप के ऊपर हमारे गांव की परछाई तक नहीं है, ये रीज़न है। तो यहाँ पर बताया गया, अभी जो नैरेटर है वो अपने विलेज के बारे में बता रहे हैं कि क्यों जो है मैप के ऊपर हमारा गांव दिखता नहीं है। देखिए सॉरी, अब यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो सॉरी बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन, वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कहानी कुछ और बताने जा रहा था और मैं कहानी को किसी और दिशा में लेकर चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर जो है जो आज प्रेजेंट में कर्नाटका है उसका पुराना नाम था मैसूर, तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज ए भारतवर्षा वाट द स्वीट, अब यहाँ पर एक स्वीट का नाम बताया गया है कारीगा, कारीगा कारीगा डब्बू, जैसे गुंजिया जिसे हम गुंजिया के नाम से जानते हैं, तो उस स्वीट के बारे में बताया गया है कि जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं, इज टू ए फेस्टिवल मील, तो फेस्टिवल में जो है गुंजिया बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही अपने गांव के बारे में बताते हैं कि अगर भारत में उस गांव का नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि गुंजिया के बिना हर फेस्टिवल फीका होता है, इसी तरह हमारे देश में हमारे गांव के नाम के बिना भारतवर्ष भी फीका है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट वाट द फीलिंग इज टू द कारीगा डाबू, कारीगा डाबू फिर इसी तरह कहा गया है कि जैसे कि कारीगा डाबू यानी कि जो गुंजिया होती है वो फीलिंग के बिना अधूरी रहती है, इसी तरह मैसूर जो है वो होसाली के बिना खाली है, मतलब बेकार है वो। वाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि हमारे गांव की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत
ज़्यादा है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर रिक्वेस्टिंग क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक ऑन माई ओपिनियन। वो कह रहे हैं कि अगर इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन भी उठाओगे कि तुम झूठ बोल रहे हो या कोई भी बात, फिर भी मैं अपने विचार पर अडिग रहूँगा, मैं हटूँगा नहीं अपने विचार से। मैं यही कहूँगा कि हमारा जो गांव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। देखिए अभी तो स्टोरी जो है आपकी गांव के बारे में बताया जा रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। हर एक के लिए अपना गांव इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसाली। वो कह रहे हैं कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो होसाली के ग्लोइंग के बारे में बात करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम बताया गया है कि उसका नाम गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे सहमत है, उसका भी मानना यही है कि जो होसाली है वो बहुत अच्छा गांव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस, वो उसने जो है बहुत सारी जगह पर वो गया हुआ है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गया है। बहुत सारी जगह पर वो घूमा है लेकिन वो इंग्लैंड बिल्कुल नहीं गया है। इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो। अन्नाया, अन्नाया यहाँ पर ब्रदर को कहा गया है, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें रेस्पेक्ट से बुलाते हैं कर्नाटका में। तो कहा अगर उससे कोई पूछता है कि क्या तुम इंग्लैंड जाओगे, तो वो साफ साफ मना कर देता है, नहीं भाई मैं इंग्लैंड नहीं जाने वाला हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। वो सीधा जवाब देते हैं कि मैंने जो इंग्लैंड है वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तुम इंग्लैंड जा सकते हो। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग, फ्ली पेस्टर डॉग का मतलब होता है खुजली करने वाला कुत्ता, जैसे इधर उधर भागता रहता है। इज नॉट फॉर मी, तो वो कहता है कि जैसे खुजली करने वाला कुत्ता इधर उधर भागता रहता है, ये मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, मतलब उसने बहुत सारी जगह पर उसने भ्रमण किया है, वो बहुत सारी जगह पर घूमा है। वो कह रहा है कि ये बात जो है बिल्कुल सत्य है और मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंग्लैंड जैसी जगह पर जाना नहीं चाहता हूँ, सीधे सीधे ये कहती हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, अब वो बताते हैं अपने गाँवों के बारे में कि हमारे गाँव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, हमारे साथ आओ, एंड आई विल गिव यू ए रो मैंगो फ्रॉम ऑफ दैम वन ऑफ दैम, और मैं उनमें से बस एक मैंगो आपको, एक कच्चा आम मैं उसमें से आपको दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसे खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, बस एक ही बाइट लेना उसकी। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मारंध्रहा, तो ब्रह्मारंध्र का मतलब यहाँ पर पूरा माइंड से है, पूरा दिमाग सिर घूम जाने से है। तो वो कहता है कि उसकी श्योरनेस इतनी है कि मैं कहता हूँ कि सीधे जो तुम्हारा दिमाग है ना वो पूरी तरह से घूम जाएगा, इतने खट्टे आम हैं। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, वो कह रहा है कि उनमें से मैं एक फ्रूट लेकर गया एक बार, और मैंने क्या किया कि उसमें से एक की मैंने चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने उसे खाया। द कफ वाज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है हमें जो कफ हुआ है, इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर अ कफ मेडिसिन, तो उसके बाद जो है हमें कफ की मेडिसिन लेनी पड़ी, मतलब इतना खट्टा आम था कि चटनी खाने से हमें कफ की मेडिसिन लेनी पड़ी, सबको कफ हो गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, फिर जो है डॉक्टर ने हमें उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। आगे देखते हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरह की इस गांव में एक मैंगो स्पेशल है, सो
इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, ऐसा ही बहुत कुछ है हमारे गांव में. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. अब वो विलेज पॉन्ड के बारे में बताते हैं, यानी कि गांव में जो तालाब है वहाँ पे जो पानी होता है वो फाइन वाटर होता है. वो कहते हैं कि वहाँ पर एक क्रीपर होती है, एक ऐसी मतलब लता, ऐसा ट्री जो दूसरी ट्री की हेल्प से ग्रो करता है. तो कहते हैं कि हमारे गांव के तालाब में अच्छा पानी होता है, उसमें ऐसा पेड़ होता है, एक ऐसी लता होती है. इट्स फ्लावर आर फीस्ट ऑफ बिहोल्ड, मतलब उसके फूल की तो कुछ बात ही नहीं है, उसके फूल की तो बात ही मत करो. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फ्रॉम योर बाथ. अब जब तुम नहा कर जाओगे तो उस क्रीपर की 2 लीव्स ले लो, बस 2 लीव्स की ज़रूरत है. एंड यू विल हैव नॉट टू वरी, फिर तुम्हें जो है चिंता नहीं होगी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. मतलब हमें किस चीज़ के ऊपर दोपहर का खाना खाना है इसकी चिंता नहीं होगी, यानी कि उसके पत्ते इतने बड़े हैं कि आप उस पर खाना खा सकते हैं. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तो कहोगे कि मैं जो हूँ ऐसे ही फेंक रहा हूँ, फालतू की बातें कर रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ योर विलेज कम्स अप. मतलब ये तो एक आम सी बात है, जब हमारे विलेज के बारे में ये बात होती है तो सब यही कहते हैं कि हम फेंक रहे हैं. बट एनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, मतलब तुम्हें तो तब पता चलेगा जब तुम हमारे साथ इस गांव में आओगे. ड्रॉप मी ए लाइन, और मुझे लिखना तुम, अगर तुम हमारे गांव में आओ तो मुझे लिखना तुम इसके बारे में. आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें पता चलेगा कि होसाहाली में क्या क्या चीज़ें ऐसी जो मैंने अभी बताई है, जैसे कि क्रीपर है, मैंगो है, तो ऐसी और भी चीज़ें हैं. जब तुम आओगे तो मुझे उसके बारे में लिखना कि मैं आऊँगा, और मैं तुम्हें होसाहाली के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, मतलब एक जगह के बारे में जानने के लिए वहाँ पर विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है. डू नॉट यू एग्री, क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तभी हमें उस जगह के बारे में पता चलता है. अब जो है यहाँ पर कहानी जो है मेन शुरू होने वाली है. जो यहाँ की मेन स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है. अभी तो गांव के बारे में बताया गया, नरेटर खुद के बारे में बताते हैं. देखिए, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago. अब जो कहानी है वो बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये बात जो है 10 साल पहले की है. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे, कुछ ही लोग थे जो इंग्लिश जानते थे. देन आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी. तो मतलब हमारे गांव का एक अकाउंटेंट था जिसने साहस किया अपने बेटे को बाहर सिटी में बैंगलोर में स्टडी करने के लिए उसने भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब जो है थोड़ी अलग चीज़ें हो गई हैं, यानी कि इंग्लिश सभी जानने लगे हैं, अब की बात थोड़ी अलग है. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे हैं जो अब इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, मतलब छुट्टी होती है तब आप जो है जैसे गली में खाली घूमते हो तो आप जो है कई लोगों को सुन सकते हो इंग्लिश बोलते हुए कि वो इंग्लिश में बातें कर रही हैं. दोज डेज, लेकिन उन दिनों की बात हो रही है अब. वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हम जो है इंग्लिश नहीं बोलते थे. नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग, ना ही हम जब बातें करते थे तो इंग्लिश के जो शब्द होते थे उन्हें यूज़ करते थे. इन कन्नड़, जो भाषा थी वहाँ की कन्नड़, उसमें हम इंग्लिश का यूज़ नहीं करते थे. व्हाट हैज़ हैपन्ड इज़
डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, मतलब मेरा विश्वास करो कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सही है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस वैन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड। अब बात की जा रही है तब की जब मैं रामा राव के घर पर था। ठीक है, मैं रामा राव के घर पर था, तो जो फायरवुड होती है यानी कि लकड़ी होती है आग जलाने के लिए, उसका बंडल लाया गया। रामा राव सन, किसी के द्वारा वहाँ पर एक बंडल लाया गया लकड़ियों का। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामा राव के का जो बेटा था वो उन लकड़ियों के लिए पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क द वुमेन, उसने उस वुमेन से पूछा जो लकड़ी देने आई थी, हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। 4 पाइस, वो कहती है कि 4 पाइस। सी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही हैड नॉट हैव एनी चेंज, तो लड़के ने कहा कि उसके पास जो है अभी चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह आने के लिए उसे कहा कि तुम कल ले लेना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, अब वो बेचारी गरीब औरत वो ये नहीं समझ पाई कि चेंज क्या होता है। वो इंग्लिश का वर्ड जो चेंज था वो उसे नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और धीरे धीरे बुड़बुड़ करते हुए बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मैं भी नहीं जानता। लेटर when I went to Ranga's house and asked him, I understood what is meant, वो कह रहा है कि मैं भी नहीं जानता था, बाद में जब मैं रंगा के घर पर आया और मैंने जो है उससे पूछा तब मुझे पता चला कि इसका क्या मतलब होता है। यस, दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी, तो बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ थी इंग्लिश के बारे में बात की जा रही है। द इंग्लिश लैंग्वेज ये बहुत ही प्राइसलेस मतलब वैल्यूएबल चीज़ थी। वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज एज डिकेड्स एगो, मतलब दशकों साल पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं थी हमारे गांव में। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, इसीलिए रंगा का घर पर आना बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी घटना थी कि वो पढ़कर बाहर से गांव में आया था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अब जो लोग थे वो ये बोलते हुए वहाँ पर इकट्ठा हो गए कि अकाउंटेंट का बेटा वापस आ चुका है। द बॉय हु हैड गोन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडी इज़ हियर, जो लड़का बेंगलोर अपनी स्टडी करने के लिए गया था वो यहाँ पर आ गया है। इट सीम्स एंड केम रंगा इज़ हियर लेट अस गो एंड हैव अ लुक, अब जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए, कहने लगे कि रंगा जो है यहाँ पर आ गया है, चलो उसे देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके दरवाजे पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द courtyard and asked, why have all these people come, there is no performing monkey here, तो देखिए, तो नैरेटर कहता है कि इस सारी भीड़ से अट्रैक्ट होकर मैं भी वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और आंगन में खड़ा हो जाता हूँ और पूछता हूँ कि यहाँ पर ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या यहाँ पर कोई बंदर तमाशा कर रहा है। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड एनफ फॉर एवरी वन टू हीयर, वहाँ पर एक लड़का था जो है ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, तो वो ज़ोर से बोलता है जिससे कि हर किसी को सुन जाता है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन, कि तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जब यहाँ मंकी का तमाशा नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ए यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, अब वो जो यंगस्टर था वो बिल्कुल इमैच्योर था, मतलब बिल्कुल भी उसे तमीज़ नहीं थी और बिल्कुल भी मैनर नहीं थे उसके अंदर। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, तो वो कह रहे कि मैं फिर भी ये सब सोचते हुए कि ये सब चीज़ें जो बंदर का खेल है ये सब पास्ट में होता है, मैं फिर भी वहाँ पर खड़ा हो गया देखने के लिए कि लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। सीइंग so many people there, Ranga came out with a smile on his face,
अब बहुत सारे लोगों को देखकर रंगा जो है अपने घर के बाहर मुस्कुराते हुए आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सब अंदर चले जाते तो क्या होता? द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अगर सब लोग अंदर चले जाते तो वो एक ब्लैक होल बन जाता कलकत्ता के लिए। मतलब इतने लोग, ब्लैक होल कलकत्ता का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो है एक जगह बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा था, बंद कर रखा था, अत्याचार करते थे, तो बिल्कुल वही वाला हाल हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, वो कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि शुक्र है भगवान का कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड 6 months ago। अब हर कोई जो है ये देखकर बहुत सरप्राइज था कि रंगा जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब वो अपने गांव को छोड़कर गया था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, अब एक बूढ़ी स्त्री होती है जो उसके बिल्कुल पास में खड़ी थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर जो है हाथ को घुमाती है। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड द जनेवरा, जनेवरा होता है जो ब्राह्मण लोग एक धागा पहनते हैं उसे, तो उसकी आंखों में देखकर कहती है कि जनेऊ है इज स्टिल देयर, कि वो जो है अभी भी है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अपनी कास्ट को नहीं खोया है, यानी कि अपनी कास्ट को नहीं बदला है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके बाद वो चली जाती है। रंगा लाफ्ड, रंगा जो है हंसने लगता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, लेग्स, आइज एंड नोज, तो सब जो हैं जब ये रियलाइज़ कर लेते हैं, सबको ये पता चल जाता है कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है, ऐसे ही उसके हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, नाक है। तो क्या होता है? द क्राउड मेल्टेड अवे, धीरे धीरे जो भीड़ होती है वो खिसकने लगते हैं लोग वहाँ से। लाइक ए लम्प, लम्प मीन्स होता है डली, लम्प ऑफ शुगर इन द चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि एक शुगर, यानी कि यहाँ पर गुड़ को कहा गया है, जैसे गुड़ की एक डली होती है वो बच्चे के मुंह में पिघलने लगती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, तो बिल्कुल वैसे ही जो क्राउड होती है वो मेल्ट आउट हो जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन वो कहता है नरेटर कि मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब हर कोई चला गया, सबके चले जाने के बाद मैंने पूछा, हु आर यू, हाउ आर यू रंगप्पा, तो वो पूछते हैं रंगप्पा तुम कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, तब रंगा ने मुझे नोटिस किया। मतलब इतनी भीड़ में वो कैसे नोटिस करता, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, तो वो जो है मेरे पास आता है, मुझे नमस्कार करता है बहुत ही सम्मान से और मुझसे कहता है कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सही हूँ। आई मस्ट ड्रू योर अटेंशन एट दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, अब नरेटर कहते हैं कि यहाँ पर मैं आपका ध्यान जो हूँ खींचने वाला हूँ रंगा के कैरेक्टर की तरफ, कि उसका कैरेक्टर किस तरह का था। ही न्यू when it would be to his advantage to talk someone, वो जानता था कि कब जो है लाभ होगा दूसरे से बात करने में। and rightly assist people worth, और साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि मतलब किस तरह का आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है। as for his नमस्कार to me he did not do इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने जो नमस्कार किया वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया, जैसे कि आजकल के लड़के होते हैं। विद हिज हैंड अप टूवर्ड्स द सन, मतलब आसमान की तरफ देख रहा है अकड़कर। स्टैंडिंग स्टिल लाइक ए पोल, एक पोल की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा है विदाउट जॉइंट। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज ईदर अ वेंट और ए वॉकिंग स्टिक, मतलब एक वॉकिंग स्टिक की तरह, मतलब बताया ये जा रहा है कि वो बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा रहा, मतलब झुका वो। आगे देखते हैं। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, ना ही उसने मतलब खड़े खड़े अपने हाथों को फोल्ड कर कर नमस्कार किया।
बल्कि उसने क्या किया, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका और उसने मेरे पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि क्या तुम जल्दी शादी करना चाहते हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, मतलब थोड़ी बहुत मैंने उससे मजाक की और फिर मैं आ गया वहाँ से, मैं वहाँ से चल दिया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, तो रंगा जो है मेरे घर पर आता है ऑरेंजेस अपने हाथ में लेकर। ए जेनरस, मतलब वो बहुत ही उदार था। कॉन्सिडरेट, फॉलो, मतलब बहुत ही उदार और विचारवादी व्यक्ति था वो। इट वुड बी ए फाइन थिंकिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ए सर्विस टू द टू सोसाइटी, आई थॉट, तो मैंने सोचा कि ये जो इंसान है ये बहुत ही अच्छा है, क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए, इसे सेटल कर दिया जाए, जिससे कि ये आगे चलकर जो समाज है उसकी सहायता करे। फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, पहले तो हमने कुछ देर के लिए इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर उसके बाद मैं पॉइंट पर, मुद्दे पर आ गया। मैंने क्या कहा, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुमने कब शादी करने का प्लान कब का किया है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई डिड नॉट आई डिड टू फाइंड द राइट गर्ल, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ पहले जो सही लड़की है उसका चुनाव करूँगा कि मुझे सही लड़की मिल जाए। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months एगो, वो कहता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, उसने 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया है कि वो तो 30 साल का है और उसकी वाइफ जो है वो 25 ईयर की है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो जो है एक दूसरे से प्यार से बातें करती हैं। लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अब देखो अगर मैं एक बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ, सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो वो क्या समझ सकती है, अगर मैं प्यार से भी बोलूँगा तो वो समझ सकती है कि मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अब वो बताता है कि हाल ही में एक ट्रूप होता है आर्टिस्ट का एक ग्रुप, एक ट्रूप ने बेंगलोर में एक स्टेज शो किया था जिसका नाम क्या था, शकुंतला था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ शी वर यंग, तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि जो दुष्यंत थे वो शकुंतला से प्यार करते अगर वो बहुत छोटी होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की दुल्हन होती हैं। दे इज देयर वाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, मतलब अगर ऐसा होता तो सोचो कि कालिदास प्ले का क्या होता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, मतलब अगर किसी को शादी करनी है तो ऐसी लड़की से करें जो मैच्योर हो, जो समझदार हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो एक का मतलब किसी का भी बैचलर रहना ही अच्छा है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरी नाउ, यही कारण है कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न, वो कहते हैं कि क्या कोई और रीज़न है। ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर, मतलब एक आदमी को तभी एक लड़की से शादी करनी चाहिए जब वो उसे पसंद करता हो। वाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, वो कहते हैं कि वाट वी मतलब अब जो है हम अरेंज मैरिज करते हैं यहाँ पर, तो हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल with milk stain on one side of her face and wetness on the other, or so young that she does not even know how to bite her finger, मतलब वो कह रहा है कि
मतलब किस तरह से एक ऐसी लड़की को एडमायर कर सकता है एक इंसान, जिसके एक तरफ मुंह के एक तरफ दूध लगा हो कि उसने दूध पिया है तो वही उसके फेस पर लगा हुआ है, दूसरी तरफ से उसका जो फेस है वो गीला हो रहा है, या उसे सही से उंगली काटना भी नहीं आता है। तो एक इंसान ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? वन, अ नीम फ्रूट, द अदर ए बिटर गोर्ड। वो कहता है कि एक तरफ ऐसी लड़की क्या होती है कि नीम का फ्रूट होती है, यानी कि नीम पर लगने वाले जो फ्रूट होते हैं बिल्कुल कड़वे, या फिर करेले की तरह होती है। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो रंगा ने कहा, हंसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल सही। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड एंड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। वो कहते हैं कि मैं तो थोड़ा डिस्ट्रेस हो गया कि मैंने तो सोचा था कि ये जो लड़का एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, लेकिन इसने तो निश्चय कर लिया है कि ये तो बैचलर ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा जो है चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। तो मैं तभी अपने दिमाग में बैठा लेता हूँ कि मैं तो जो है इसकी शादी करवा कर ही रहूँगा। रामा रॉयस नीस नीस मीन्स होता है भतीजी। रामा रॉय की भतीजी थी। अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11, जो 11 साल की एक सुंदर लड़की थी। हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उनके साथ रहने के लिए आई थी। क्यों? सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े टाउन से थी। सो ही न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, तो वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी अच्छी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके जो है माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, और उसके जो अंकल थे यानी कि राम रॉय थे, वो उसे अपने घर लेकर आ गए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब वो सोचते हैं कि रंगा जो है बिल्कुल सुटेबल है उसके लिए, एक अच्छा हस्बैंड होगा, और वो ये सोचते हैं कि वो उसके लिए एक अच्छी दुल्हन साबित होगी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर ऑफ रामा रॉयस प्लेस, वो कहता है कि मैं जो हूँ जाता रहता था रामा रॉय के घर पर। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम, इसलिए जो लड़की थी वो मुझसे थोड़ी खुलकर बात करती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, हाँ मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गया, उसका नाम था रत्ना। इट वॉज, यही उसका नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू दियर हाउस एंड टोल्ड रामा रॉय's वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। तो वो कहता है कि अगले दिन सुबह मैं जल्दी जाता हूँ रामा रॉय के घर पर, और उसकी पत्नी से कहता हूँ कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेज दूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कह देना उसे लाने के लिए। देखिए क्या होता है। रत्ना जो है आती है। इट वाज अ फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था। सो सी वाज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, उसने एक बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठ जाने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उससे कहा एक गाना गाने के लिए। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण मूर्ति गा रही हो मेरी आंखों के सामने। रंगा रीच्ड द डोर, तभी जो है रंगा दरवाजे पर पहुंच जाता है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेश होल्ड, वो जो है वहीं पर खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट वांट द सिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता कि जो गाना है वो रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो थोड़ा उत्सुक होता है सिंगर को देखने के लिए। केयरफुल्ली ही पीप्ड इन, वो बहुत ध्यान से अंदर झांकता है। पीप मीन्स होता है झांकना।
द लाइट कमिंग इन टू द रूम वाज ब्लॉक। जो लाइट आ रही थी कमरे के अंदर वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। रत्ना लुकड अप, रत्ना ऊपर देखती है एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, और ये देखकर कि कोई स्ट्रेंजर वहाँ पर है वो अचानक से रुक जाती है। एब्रप्टली मीन्स होता है अचानक से। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक कहानी बताई जा रही है कि सपोज करो कि आपने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंगो लिया है। यू ईट इट स्लोली, तुम उसे धीरे धीरे खा रहे हो। सेवनिंग इट्स पील, पील मीन्स होता है छिलका, मतलब छिलके को भी अच्छे से चूस कर खा रहे हो। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, मतलब आपने जो है जूसी फ्लैश को बाइट भी नहीं किया, काटा भी नहीं, तभी क्या हो जाता है, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और तुम उसका कोई पार्ट जो है वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए छिलके को भी खा रहे हो। बिफोर यू टेक अनोदर बाइट, जैसे ही तुम दूसरी बाइट लेते हो, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, और जो फ्रूट होता है वो तुम्हारे हाथ से गिर जाता है। टू द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करोगे। रंगास फेस शोड सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर इस बात को बताने के लिए कि रंगा जो है बहुत दुखी हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है जब गाना रुक जाता है, तो इतनी सारी बड़ी कहानी बता दी गई कि क्या होगा जब मैंगो आपके हाथ से फिसल जाएगा, ये होगा। तो बताया जा रहा है कि जो रंगा होता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, निराश हो जाता है। क्यों, क्योंकि गाना रुक गया था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन द चेयर। अब जैसे ही वो अंदर आया तो उसने पूछा कि क्या तुमने मुझे बुलवाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, अब रत्ना जो है दूर जाकर खड़ी हो जाती है। हर हेड लोड, और उसका जो फेस है वो नीचे झुक जाता है, यानी कि नीचे झुका लेती है। रंगा रेस्पेक्टली ग्लैंस्ड एट हर, अब जो रंगा होता है रिपीटेडली, यहाँ पर रिपीटेडली मतलब लगातार उसे घूरता रहता है। वंस आवर आई मेट, अब वो जो राइटर है वो कहता है कि मैं रंगा की तरफ देखता हूँ, यानी कि मेरी आंखें रंगा की आंखों से मिलती हैं। एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है शर्मा जाना, तो इससे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। वो सोचता है कि वो मेरी तरफ देख रहा है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, अब कोई भी बहुत देर तक कुछ बात नहीं करता है। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, वो कहता है कि मेरे आने से तुम्हारा गाना जो है रुक गया है। लेट मी लीव, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है जाना चाहिए। वर्ड मेर वर्ड, लेकिन ये केवल कहने के लिए शब्द थे। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, अब वो जाने के लिए तो कहता है लेकिन वहाँ से हिलता भी नहीं है। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, अब वो कहते हैं कि मतलब कौन ऐसा कर सकता है कि कलयुग के दिन में जो कोई कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करे, यानी कि एक्शन और वर्ड मैच नहीं होते हैं। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई सेनेस, सेनेस मीन्स होता है शर्माते हुए। रत्ना जो है अंदर की तरफ भाग जाती है शर्माते हुए। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, अब जो रंगा होता है वो कुछ देर के बाद पूछता है कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, जो यहाँ पर है। द लोयन वांटेड टू नो, अब यहाँ पर एक और कहानी बताई जा रही है। इस कहानी में कहते हैं कि जो लोयन है वो जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इनटू द टेम्पल रिप्लाइड, अब एक बकरे के बारे में बात की जा रही है जिसने जो है शेल्टर ले लिया एक टेम्पल में। वो जवाब देता है, वो बकरा जवाब देता है, डज इट मैटर हु एम आई, कि ये क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक गरीब सा बेचारा एनिमल हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लोयन, जिसने पहले ही 9 लोयंस को खा लिया है। आई हैव वो टू ईट 1 मोर, और मैंने शपथ ली है कि मैं एक और खा लूँगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, कि मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लोयन फ्लैट द प्ले इन फियर
इट सीम्स, और जो लोयन होता है वो डर कर भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हें शादी ही नहीं करनी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है लड़की, तुमने तो मना कर दी है शादी करने के लिए। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है कि ही गोट और लोयन का। तो देखिए, लाइक द ही गोट I said, what does it matter? The either of us who is she? तो वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ही गोट की तरह ही कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन है वो। I am already married and you are not the marrying kind, कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। स्वामी जो है, श्याम है उसका नाम, वो कहता है कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी करना चाहते नहीं हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये रत्ना है और ये जो है रंगा और स्वामी बैठे हुए हैं, ये हारमोनियम है। देखिए, वेरी होपफुल्ली ही आस्क्ड, वो बड़ी आशा से पूछता है, सी इज नॉट मैरिड देन, वो कहते हैं कि क्या उसकी शादी हुई है या नहीं। हिज वॉइस डिड नॉट बेट्रे हिज एक्साइटमेंट बट ही न्यू इट वॉज देयर, मतलब उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो साफ साफ नज़र आ रही थी, वो धोखा नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल उसकी आवाज़ से उसकी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, वो जवाब देता है, जो नरेटर होता है जवाब देता है कि उसकी शादी तो 1 साल पहले हो गई है। हिज फेस श्रिवेल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, उसका जो फेस होता है वो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे भुना हुआ बैंगन हो। रोस्टेड मीन्स होता है भुना हुआ। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो आई हैव वर्क एट होम, अब रंगा कहता है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब शास्त्री यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर को बताया जा रहा है कि अगले दिन मैं जो हूँ शास्त्री के पास जाता हूँ अगली सुबह। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताता हूँ, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार, मतलब तुम तैयार रहना स्टार्स को पढ़ने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, ट्यूटर्ड का मतलब है उसे पूरी तरह से उसने पढ़ा सिखा दिया कि तुम्हें क्या करना है जब मैं आऊँगा। एंड इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, अब वो मैं जो कुछ चाहता था वो सब कुछ मैंने उसे सिखा दिया। नरेटर कहते हैं, आई फाउंड नो चांस इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून चेंज, सॉरी चांस नहीं है, चेंज है। तो कहा जाता है आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में कोई चेंज नहीं पाया जब मैं उसे दोपहर के समय मिला। व्हाट इज द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट आई सेड, मैंने कहा कि क्या मामला है, तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं खोए हुए हो। नथिंग्स रॉन्ग्स बिलीव मी, वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, मेरा विश्वास करो। हेडेक, कम लेट अस गो एंड सी ए डॉक्टर, मैं कहता हूँ कि क्या तुम्हें सर दर्द है, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आई हैव नो हेडेक आई एम माई यूजल सेल्फ, वो कहता है कि मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, अब वो बताते हैं नैरेटर कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि रंगा के साथ हो रहा था जब मेरे लिए एक शादी के लिए एक लड़की को चूज़ किया जा रहा था। बट आई डू नॉट थिंक that could be a reason for your present condition, बट आई डू नॉट थिंक, वो कहते हैं कि बट मैं नहीं समझता कि तुम्हारी क्या कंडीशन हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है कि तुम्हारी इस तरह की कंडीशन हो रही है। भाई मेरे लिए तो लड़की चूज़ की जा रही थी इसलिए मेरी कंडीशन ऐसी थी। रंगा स्टेयर्ड एट मी, और इस बात पर रंगा मेरी तरफ देखता रहता है। कम लेट अस गो सी शास्त्री आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूँ कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, वो कहते हैं कि चलो देखते हैं गुरु और सनी तुम्हारे फेवर में है या नहीं, ये देख लेते हैं कि तुम बड़े परेशान से लग रहे हो।
रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के जो रंगा होता है वो मेरे साथ चल देता है। एज सून एज शास्त्री सामी, जैसे ही शास्त्री हमने हमें देखा, ही एक्सक्लेम, उसने कहना शुरू कर दिया, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा। श्यामा यहाँ पर नैरेटर का नाम है कि कितने सरप्राइज की बात है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कहता है ये बहुत लंबे समय से तुम्हें मैंने देखा ही नहीं। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा और कोई नहीं। अब नैरेटर अपने बारे में बताता है, कौन है तुम्हारा सर्वेंट, यानी कि तुम्हारा सेवक। कौन? द नैरेटर ऑफ द टेल, ये जो कहानी को बता रहा है वो है श्याम। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। अब मैं जो हूँ नाराज हो जाता हूँ शास्त्री के ऊपर और चिल्लाता हूँ कि आज सुबह ही तो मैं आया था। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अब शास्त्री जो है मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है, यानी कि मुझे बीच में रोक के बोलने लगता है कि अब तो हमने अपना सारा काम ख़त्म किया है और मुझे मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करता, I would have ruined our plan by bursting like grain that are kept in the sun to dry। तो वो कह रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरा तो पूरा प्लान चौपट हो जाता, मैं तो बिल्कुल इस तरह से ब्रस्ट कर देता जैसे कि ग्रेन को धूप में सुखाने के लिए रख दिया हो, यानी कि सारी बातें बता देता। I was extremely careful of what I said आफ्टरवर्ड, उसके बाद मुझे याद आया, मैंने ध्यान दिया कि वास्तव में मुझे क्या करना था, क्या कहना था। शास्त्री टर्न टू रंगा, अब शास्त्री जो है रंगा की तरफ देखता है। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, पूछता है कि कब आया है ये जो यंग सन है हमारे अकाउंटेंट का, वो घर पर वापस कब आया है, यानी कि इस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कब आया है। वाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रियरली दैट ही विजिट अस, मतलब ये बहुत ही अजीब बात है, कम होता है ऐसा कि ये हमारे पास आए। टेक आउट योर पैराफ्रेनेलिया होता है मतलब पोथी, जो जिसमें उनका सारा कुछ स्टार्स के बारे में, सबके बारे में लिखा होता है। वो कहते हैं कि भाई अपना सामान निकाल लो तुम। अवर रंगप्पा सीम टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा के माइंड में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम, क्या तुम बता सकते हो कि क्या चीज़ की चिंता इसे सता रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, वो कहते हैं कि आज जो है तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है उसका टेस्ट भी होगा। देयर वाज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक द शास्त्री, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शास्त्री को कोई ऑर्डर दे रहा हूँ। ही टुक आउट 2 शीट ऑफ पेपर, उसने 2 शीट निकाली पेपर के। सम कोरीज मतलब कोड़ी, एंड ए बुक ऑफ पल्मिरा, और एक बुक निकाली, पल्मेरा लीव्स की होती है, पत्तियों की बनी होती है। सेइंग, क्या कहता है वो फिर, आवर्स इज एन एनिसेंट साइंस अय्या, तो वो कहता है कि ये जो है बहुत पुरानी साइंस है, हमारी जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी की बहुत पुरानी साइंस है। देयर इज़ ए स्टोरी टू इट, इसके बारे में एक कहानी भी है। बट आई वुड नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं ये कहानी तुम्हें अब नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट ए हरी कथा, वो एक हरी कथा नहीं है। वी चलो यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, की मैं तुम्हें एक कहानी के बीच में दूसरी कहानी बताने लग जाऊँ, ये कोई हरी कथा नहीं है। यू मे गेट बोर्ड, तुम जो है इससे बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट यू सम अदर टाइम, मैं इसे तुम्हें किसी और समय पर बताऊँगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड, अब जो है शास्त्री ने अपने होठों को हिलाना शुरू कर दिया, अपनी उंगलियों को गिनना शुरू कर दिया और फिर पूछा, व्हाट इज़ योर स्टार, कि तुम्हारा स्टार यहाँ पर राशि को कहा गया है कि तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, अब रंगा इसके बारे में जानता नहीं था। नेवर माइंड शास्त्री
इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, अपने सिर को हिलाते हुए जो शास्त्री होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं है. He did some more calculation before saying in a serious tone. अब वो थोड़ी और कैलकुलेशन करता है कुछ बताने से पहले. It is about a girl. वो कहता है कि ये तो एक लड़की का मामला है. I had been controlling my laughter all this while. अब मैंने जो है अपनी हंसी को बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ था इससे पहले. But now I had burst out laughing. अब मैंने जो है हंसना शुरू कर दिया. ऐसा कहते ही शास्त्री के मैंने तो हंसना शुरू कर दिया. आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा. एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड. हु इज द गर्ल, वो कहता है कि कौन है वो लड़की. इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन. ये तुम्हारा ही सर्वेंट है जो इस क्वेश्चन को पूछ रहा था कि वो लड़की कौन है. शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग. अब जो शास्त्री होता है वो थोड़ी देर रुकता है आंसर देने से पहले. सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. और कहता है कि कुछ ऐसा नाम है जैसे कि कुछ चीज़ ओशन में पाई जाती हैं, जैसे कि कमला में भी. वो कहता है कि हो सकता है कमला हो उसका नाम, क्योंकि कमल को कहा गया है यहाँ पर. कुड बी द पक्षी, मोस, ये सब जो हैं समुद्र में रहने वाले पौधे होते हैं, कि पक्षी हो सकता है, मोस हो सकता है. मस्ट इट बी मोस इफ इट इज नॉट कमला. या तो मोस हो सकता है, नहीं तो कमला हो सकता है. वो ऐसी बातें घुमा फिरा के शास्त्री करता है. वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीसियस स्टोन. वो कहता है कि रत्न भी हो सकता है और पर्ल भी हो सकता है, जो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं. रत्ना, द गर्ल इन राम रॉय's हाउस इज रत्ना. टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट. वो कहता है कि क्या नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट का मतलब है कि क्या कोई नतीजा निकल सकता है. और वो कहता है कि हाँ रत्ना है, रत्ना तो रामा रॉयस के घर में रहती है. मैं बोलता हूँ. वो कहते हैं कि देखो कि क्या कुछ परिणाम निकलता है इसका. डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम. कुछ समय बाद सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ हो सकता है वास्तव में. देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस. अब रंगा के फेस पर बहुत आश्चर्य आ जाता है. एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी आ जाती है. आई नोटिस इट, ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ. बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड. मैंने कहा कि वो लड़की तो शादीशुदा है. देन आई टर्न टू हिम हिज फेस इज फॉलन. फिर मैंने जो है रंगा की तरफ देखा कि उसका जो चेहरा होता है वो फिर से गिर जाता है. आई डू नॉट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल. वो कहता है कि शास्त्री यहाँ पर कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ कि भाई उसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन कोई और लड़की हो सकती है इसके लिए सुटेबल. आई ओनली टोल्ड यू व्हाट योर शास्त्र इंडिकेट, वाट अवर शास्त्र इंडिकेट. शास्त्री सेट, शास्त्री कहता है कि मुझे इन सब बारे में नहीं पता, बस मैं तो जो मेरे शास्त्र इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, मैं तो वो बता रहा हूँ. वी लेफ्ट द प्लेस, हमने जो है उस जगह को छोड़ दिया. ऑन द वे वी पासेस बाई रंगाराव's हाउस. मतलब रास्ते में हम रंगाराव के एक घर के पास से गुजरे. रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर. रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी. आई वेंट इन अलोन एंड कम आउट अ मिनट लेटर. मैं जो हूँ अकेले ही घर के अंदर गया और लगभग एक मिनट के अंदर बाहर आया. सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड. कहते हैं कि बहुत सरप्राइज की बात है कि इस लड़की की शादी नहीं हुई. इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज. वो कहता है कि किसी ने तो मुझे एक दिन बताया था कि इसकी शादी हो गई है. वाज शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. वो कहता है कि शास्त्री ने जो भी कुछ हमें बताया है वो तो बिल्कुल सही हो गया है. बट रंगप्पा, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन रंगप्पा मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो. स्वेर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड
टेल मी, वो कहता है कि माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या वो सही है जो शास्त्री ने कहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, वो कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि उसकी जगह अगर कोई होता तो मतलब इतना साफ साफ कह देता। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार कर लिया। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्री इन दैट शास्त्री वैन वी इमेज, मतलब शास्त्री ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही था। वाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो बिल्कुल सत्य था। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, अब नरेटर कह रहा है कि जिस शाम को मैं शास्त्री से मिलने गया तो जो शास्त्री था वो कुएं के पास ही था। आई सेड सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिस, तो मैं कहता हूँ उससे, तो शास्त्री तुमने तो बिल्कुल वैसा ही कह दिया जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, बिल्कुल भी संदेह तुमने नहीं होने दिया। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर, तुम्हारे शास्त्र कितने कमाल के हैं। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो जो है मजाक कर रहा है। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड अवर माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, डू नॉट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तो वो कहता है कि यहाँ पर कि क्या बात कर रहे हो तुम, ये क्योंकि तुम ये कहना चाहते हो कि जो मेरे शास्त्र हैं वो नहीं है। वो कहते हैं ये तो मैं अपने शास्त्र के द्वारा भी कर सकता था, तुम तो भूल रहे हो कि तुमने तो केवल मुझे हिंट ही दिया था, मैंने तो सारी बातें अपने आप ही बताई हैं। टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन से, और वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो जो सज्जन सा आदमी है उसका क्या कहना है, वो क्या कहता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, व्हाट इज द ओकेजन आई आस्क्ड, अब मतलब ये जो है अब वापस स्टोरी आ जाती है, ये काफ़ी समय बाद की बात बताई जा रही है। अब उनकी शादी जो है हो चुकी है यहाँ तक। अब जो है रंगप्पा उसे इनवाइट करने आता है डिनर के लिए। अब मैं पूछता हूँ, मैं का मतलब है यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैं पूछता हूँ कि क्या ओकेज़न है जो मुझे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, तो वो कहता है कि श्याम का बर्थडे है और वो 3 साल का हो गया है। इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा आई सेड, मैं कहता हूँ ये जो श्याम है ये नाम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि नरेटर का नाम भी श्याम ही था। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, वो कहता है कि ये जो नाम है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि डार्क सा पीस हो किसी ऑयल केक का। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने अपने सोने जैसे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दे दिया। वाट ए चाइल्ड इज कपल आर यू, तुम कितने ना समझ कपल हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम, जो तुमने उसे ऐसा नाम दे दिया। नो I know it is the English custom of naming the child after someone you like, तो वो कहता है कि मैं तो जानता हूँ कि तो इंग्लिश कस्टम है, इंग्लिश का रीति रिवाज है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बच्चे को उसी का नाम दे दो, तो हमने तो ऐसा ही किया है। योर वाइफ इज़ 8 month प्रेगनेंट नाउ, वो कहता है कि अब तुम्हारी जो पत्नी है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, और अब तुम्हारी माता की कौन मदद कर रहा है खाना बनाने में और सब काम करने में। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, वो कहते कि मेरी जो बहन है वो उनकी मदद करती है, वो उनके साथ है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर डिनर के लिए गया। श्यामा रस टू मी वैन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग, जो श्याम होता है वो मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ कर आता है और मेरे जो पैर होते हैं उन्हें अपने हाथों से पकड़ लेता है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, वो कहता है कि मैं उसे किस करता हूँ छोटे बच्चे को और उसकी छोटी सी उंगली में एक रिंग पहना देता हूँ। रिंग क्या है, उसके बर्थडे का गिफ्ट है।
अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। यहाँ पर जो नैरेटर है वो कहता है कि अब मुझे जो है रीडर, अब मुझे आज्ञा दो, मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। यू वर नॉट बोर्ड आई होप। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है बोर बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको चैप्टर? अगर आपको वीडियो और चैप्टर अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।